गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। जीके स्टडी सर्कल के आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम 1901 से लेकर के 1952 तक फर्स्ट जो पार्ट में वो डिस्कस करेंगे कि 1901 से लेकर 1952 में कोई भी ईयर का जो किसी भी मंथ का जो कोई भी डेट हो उसका जो आप उस दिन कौन सा दिन था उसको आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे इसको याद रखना है, तो ये सीक्वेंस याद रखनी है आपने 6 11 6 5 6 11 6 5 6 11, यानी इस तरह से जो है किसी भी वर्ष का जो वो डे रिपीट होता है। जैसे 1/1/1901 को जो दिन था वो 6 साल के बाद यानी 1907 को वही दिन होगा, उसके बाद 11 साल के बाद 1918 को वही दिन होगा, उसके बाद 6 साल के बाद 1924 को वो दिन होगा, इस तरह से सो ऑन। तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने जो ये साथ में ये भी याद रखना है जो कॉमन ईयर के लिए जो 365 दिन होते हैं, जैसे जनवरी 31 होती है, फरवरी 28 में 31 जोड़ेंगे 59, मार्च 31 59 में 31 जोड़ 90, अप्रैल 30 90 में 30 जोड़ 120, मई 31 120 में 31 जोड़ 151, जून 30 इसमें जून में 151 में 30 जोड़ 181, और जुलाई में 30 जोड़ो 31 जोड़ो 212, अगस्त में जुलाई 31 जोड़ो 243, इस तरह से 365 हो गए। और लीप के वर्ष में जो है एक एक आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जनवरी 31, फरवरी जो 30 होगा, 29 जोड़ेंगे 31 में 30 हो गया, मार्च जो है 31 होता है 60 और 31 कानू है, अप्रैल 30 हो गया कानू और 30 121, इस तरह से अपने टोटल जो डेज जो 366 आएगा लीप ईयर में। तो हमें कुछ एक जैसे घटनाएं होती है, जैसे 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, वो किस दिन हुई थी? तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे 1/1/1919 को कौन सा दिन था। सबसे पहले देखो, मैंने कहा 1/1/1901 को आपने याद रखना, उस दिन ट्यूसडे था, ट्यूसडे ये आपने याद रखना 1/1/1901 को ट्यूसडे था। उसके बाद ये ट्यूसडे कहां रिपीट होगा? 6 वर्ष के बाद, यानी 1907 को। अगला कब होगा? 1907 के बाद 11 जोड़ो 1918 को, 1/1/1918 को। 1/1/1918 को ट्यूसडे था, क्योंकि डेज जो हर साल के बाद रिपीट होता है, एक अगला नेक्स्ट चले जाता है। तो 1/1/1919 को जो डे होगा वो क्या कौन सा डे होगा? 1/1/19 को डे होगा आपके पास वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा, क्योंकि 1/1/1918 को जो है वो ट्यूसडे है जो रिपीट होता है, तो 1/1/1919 को वेडनेसडे होगा। उसके बाद हमने गिनना है कि भाई आपको निकालना 13 अप्रैल 1919। अप्रैल से पहले कौन सा महीना है? मार्च का। तो मार्च में जो ये लीप ईयर नहीं है, 1919 में कॉमन ईयर है, मार्च के 90 हो गए, 90 डेज प्लस अप्रैल के 13 डेज, टोटल कितना हो गया? 103। उसको आपने 7 से भाग देना, 7 एकम 7 3 10 7 चौक 28 5 33 5, उस 5 में से आपने एक डाल देना, तो कितना बच गया? 4 बच गया। तो उसके बाद आपने वेडनेसडे के बाद आगे 4 गिनने, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इसका मतलब उस दिन क्या था? एक यानी 13 अप्रैल 1919 को कौन सा डे था? उस दिन जो है संडे था। ये आपने याद रखना। जैसे कोई एक और घटना है, मान लो जैसे आता आपके पास है आपका देश जो है 15 अगस्त 1947 यानी 15/8/1947 को जो है कौन सा दिन था, ये आपने निकालना है। ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे 1/1/1947 को कौन सा दिन होगा? 1/1/1947 को। अब उसी क्रम में लेना आपने 1901, 1 के बाद 7, 7 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 29, 29 के बाद 35, 35 के बाद 46, 35 में 11 जो 46, यानी 1/1/1946 को जो है वो 1/1/1946 को 1/1/1946 को जो वो ट्यूसडे ही होगा। लेकिन अगले वर्ष जो है वो अगला दिन कौन सा होगा? वेडनेसडे। 1/1/1947 को है, ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट होगा वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे है। अच्छा, अब हमने निकालना है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो है अगस्त से पहले कौन सा महीना है? जुलाई, कॉमन ईयर है ये। जुलाई के कितने दिन है? 212। 212 में कितने जोड़ने आपने? 15 अगस्त, 15 जोड़ो बटा 7, यानी
212 में 15 कितना गया, 227 बड़ा 7, 7 21, 1 22, 7 दूनी 14, 3 17, 3 रह गया, 3 शेष बच गया। 3 में से 1 उठाएंगे, आपको कितना बच गया, 1 उठाना आपने 2। तो वेडनेसडे के बाद अगले 2 दिन, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, थर्सडे अगला क्या आता है, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, उस दिन फ्राइडे था। चलो एक और घटना हम लेते हैं। 30 जनवरी 1948 को असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, उनका जो मृत्यु जो है उस दिन कौन सा डे था। तो वो निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1/1/1948 को निकालेंगे हम, 1/1/1948 को दिन निकालेंगे, क्योंकि 1/1/1947 को कौन सा दिन था, 46 को तो वही था ट्यूसडे, 47 को था वेडनेसडे, 48 को कौन सा था, वेडनेसडे के बाद क्या था, वेडनेसडे के बाद था थर्सडे। 1/1/1948 को जो है वो थर्सडे था, 1/1/1948 को थर्सडे था, थर्सडे। अच्छा अब निकालना हमने 1/1/1948 थर्सडे था, तो आपने निकालना 30/1/1948 को कौन सा दिन होगा। 30/1/1948 का मतलब क्या हुआ, जनवरी का महीना है, जनवरी का महीने में 30 ही होगा, भले ये लीप का वर्ष है, लेकिन लीप का वर्ष आगे जो फरवरी के बाद कौन दूसरा वाला होना था, लेकिन यहाँ जनवरी का ही 30 है, तो 30 का 30 रहेगा, 30 को 7 से भाग देना, 7 चौके 28, 2 30, 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया, 2 में से 1 घटाओ, 1 रह गया। और 1 का मतलब थर्सडे के बाद अपने नेक्स्ट डे काउंट करना है, नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे होगा फ्राइडे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं। हम लिखते हैं भाई 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन सा दिन था वो निकालना हमने। हम पहले निकालेंगे 1/1/1950, ठीक है। अब 1/1/1950 को कौन सा दिन होगा, देखो नियरेस्ट हमको पता है भाई 46, 1/1/1946 को जोड़ा, जैसे 1 में हमने 1901 के बाद 6 जोड़ा 7, फिर 11 28 18 18 से 24 24 29 29 35 11 46, 46 को ट्यूसडे, 47 को वेडनेसडे, 48 को थर्सडे, 49 को, लेकिन 48 में जो है वो लीप का वर्ष है, तो 2 काउंट करने आपने, 46 को ट्यूसडे, 47 को वेडनेसडे, 48 को थर्सडे, 49 को सैटरडे, फ्राइडे को स्किप करना, और उसके बाद 50 को संडे, तो उस दिन संडे था, 1/1/1950 को संडे था। आपने काउंट करना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन होगा, तो जनवरी के 26 दिन है, 26/7, 7 के 21 5 26, 5 में से आपने 1 हटा देना, कितना बच गया 4। संडे के बाद 4 गिनो आप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो उस दिन जो क्या था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन जो है थर्सडे था। ठीक है, तो ये था हमें कैलेंडर से क्वेश्चन पार्ट 1, यानी 1/1/1901 से लेकर 1952 तक। आप जो है किसी भी ईयर का, किसी भी मंथ में, किसी भी डेट का जो है वो दिन निकाल सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम जो है 1950 से लेकर 2000 तक लेंगे। ठीक है, और डिटेल में अगर आपने उसको जाना है तो आपने मेरा जीके स्टडी सर्कल का चैनल जो सब्सक्राइब करना, वहां आप उसको डिटेल में जो है इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। धन्यवाद।